ठीक, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। देखो यहाँ पे टेन क्यूब दिख रहा है। अब दिमाग में सोचो कि कौन कौन से कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे टेन क्यूब है तो डायरेक्ट यहाँ पे टेन का डिफरेंशिएशन, अगर टेन को लेट करोगे तो सेक स्क्वायर होना चाहिए, वो है नहीं यहाँ पर। और सेक लेट करोगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होना चाहिए, तो वो फिर भी यहाँ दिक्कत करेगा क्योंकि यहाँ पे टेन क्यूब दिख रहा है और सेक जब लेट कर लोगे तो फिर यहाँ सेक चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। तो अब इसको हम थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको ऐसा बना सकते हैं, टेन स्क्वायर टू एक्स और एक टेन टू एक्स अलग सेपरेट कर दिया इससे। अब इस टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन। अब ये हमारे लिए इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गया, क्योंकि सपोज अगर मैं सेक टू एक्स को टी मान लूँ और इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लूँ, क्या आएगा? इसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टू एक्स का हो गया टू इक्वल डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अब ये दो ये जो टू लिखा जा रहा है वो एडिशनल है हमारे लिए, यहाँ पर नहीं है हमारे पास। टू को डिवाइड कर दें तो सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स इक्वल्स वन बाई टू डी टी। इतने पार्ट को हम लिख सकते हैं वन बाई टू डी टी, और ये टी स्क्वायर माइनस वन, देयर फोर आई इक्वल्स टी स्क्वायर माइनस वन इंटू वन बाई टू डी टी। यहाँ पर इस वन बाई टू को इंटीग्रेशन से बाहर डी टी, तो वन बाई टू टी स्क्वायर डी टी माइनस वन बाई टू वन डी टी। ये हो जाएगा टी क्यूब अपान थ्री, वन बाई टू टी क्यूब अपान थ्री, और सेकेंड वाले पार्ट में वन बाई टू इंटू टी प्लस में सी, तो वन बाई सिक्स और टी की वैल्यू प्लेस कर दी, ये सेक क्यूब टू एक्स माइनस वन बाई टू सेक टू एक्स प्लस में सी। और जहाँ पे तुम्हारे दिमाग में कुछ और भी आइडियाज आते हैं कि हाँ सर इस तरह से नहीं कर सकते हैं, उसको भी डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, अगर अगर ये समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 16। दो क्वेश्चन देखने के बाद कुछ दिमाग में आ सकता है कि हाँ किस तरह इसका सोल्यूशन निकल सकता है। जैसे टेन टेन की पावर फोर दिख रहा है यहाँ पर, तो टेन की पावर फोर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। या तो लीनियर फॉर्म में जाए, लीनियर माने टेन एक्स किसी तरह से टेन एक्स बन जाए, या फिर ये किसी पार्ट की तरह से किसी पार्ट में स्प्लिट हो जाए जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। तो अब यहाँ पर दिमाग आ सकता है कि टेन क्यूब इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं, टेन क्यूब की वैल्यू टेन थ्री एक्स से रखी जा सकती है। या दूसरा काम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा और आसान बना लें, इसको दो पार्ट में फिर यहाँ तोड़ सकते हैं। इस टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। इस टेन स्क्वायर का दोनों मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ऐसा हो गया सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स।
और फिर से tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस पार्ट में डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। tan x को अगर हम t लेट कर लें तो ये sec स्क्वायर x और dx उसका डेरिवेटिव दिखेगा। यहाँ थोड़ी दिक्कत है, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, तो इसको फिर से sec स्क्वायर x माइनस वन में तो स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस i को ऐसा लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस sec स्क्वायर x माइनस वन dx। अब देखो मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ। इस अगर हम tan x को t लेट करेंगे तो sec स्क्वायर x और dx dt बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन दिमाग में सोच लिया, ये t स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन गया, tan x की यहाँ t लिखेंगे तो t स्क्वायर बन गया, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t क्यूब अपॉन 3। तो व्हाट इज द t हियर, tan x। तो tan क्यूब x अपॉन 3। एक बार फिर से देखो, थोड़ा सा इंटीग्रेशन, ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन अपने आप दिमाग में कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो दिख गया कि ये इसका डेरिवेटिव है। तो अगर रिप्लेस करेंगे तो ये t दिखेगा, तो t का स्क्वायर और ये दोनों मिलकर dt हो गए। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t क्यूब अपॉन 3। एंड व्हाट इज द t हियर, tan x। तो tan क्यूब x अपॉन 3 बन गया। इसकी जहाँ sec स्क्वायर x dx, और ये दोनों निगेटिव मिलके पॉजिटिव बन गया 1 dx। तो tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x और प्लस में x प्लस सी। दो क्वेश्चन नंबर 17 और 18। 17 को सॉल्व करना आसान है, केवल इतना करना है कि डिनोमिनेटर को दोनों पार्ट के साथ अलग अलग यूज कर लेना है। फर्स्ट पार्ट के साथ यूज करोगे तो साइन स्क्वायर उधर के ऊपर के क्यूब को कैंसिल करेगा, तो वहाँ न्यूमिनेटर में बच जाएगा साइन एक्स और डिनोमिनेटर में दिखेगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन अपॉन कॉस टेन बन गया और 1/cos सेक बन जाएगा। तो tan x इंटू सेक एक्स बन गया, जिसका इंटीग्रेशन पता है सेक एक्स होता है। दूसरे वाले पार्ट में cos क्यूब से cos स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ऊपर cos बच जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हो जाएगा cot x इंटू कोसेक एक्स। आंसर क्या आएगा, सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा इसका, सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। खाली इतना करना है कि डिनोमिनेटर को दोनों पार्ट के साथ अलग अलग यूज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 और भी आसान है। जो cos 2x का फार्मूला रख देना है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स न्यूमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास है। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स। हो क्या जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स। मतलब cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स रख देना है, आंसर तुरंत दिखने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19। I इक्वल्स 1 अपान साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं मैं साइन एक्स लेट कॉस एक्स लेट करूँ तो साइन एक्स आएगा, लेकिन वो न्यूमिनेटर में होना चाहिए, ना कि डिनोमिनेटर में। तो एक दिक्कत यहाँ पे हमारे लिए आएगी। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक दो ऑप्शन है, जैसे साइन को हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लें तब भी हो जाएगा। न्यूमिनेटर में साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा।
और साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन, मतलब वो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के फॉर्म में वैल्यू आएगी। या फिर थोड़ा सा और इसे आसान बना लें, कैसे? साइन एक्स से कॉस एक्स डिवाइड किया और एक कॉस एक्स मल्टीप्लाई किया ताकि वैल्यू ना चेंज हो। यहाँ पर एक डिवीजन एक मल्टीप्लिकेशन, ये बन गया tan x, तो 1/tan x। और देखो इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो ये 1/cos4x लिखा है, जो कि बन जाएगा sec4x dx। लेकिन अभी भी हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, तो एक थोड़ा सा और इसमें हम अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लें। इस sec4 को दो पार्ट में मैंने तोड़ा, क्या? एक sec2x tan x लिख दिया और एक sec2x अलग कर लिया। इस sec2x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan2x, और अपान में tan x। यस, बोलो बोलो। अपान में क्या tan x और इंटू में sec2x। अब क्योंकि यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ से देखो। अब इसमें अगर यहाँ पे दो दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक tan है दूसरा sec है, और tan को अगर t लेट कर लूँ तो उसका डेरिवेटिव इतना दिख रहा है ये। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर tan x को t लेट कर लिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये दिखेगा sec2x dx इक्वल dt। dt बाई डी को हम इसी तरह लिखेंगे, इधर dx मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये हमारा पार्ट हो गया dt, और इसको हम चेंज कर लेंगे जहाँ जहाँ tan दिखेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर अपान टी dt। अब इसमें दोनों को अलग अलग, यहाँ पर एक बार इसके डिनोमिनेटर इसके साथ यूज किया, 1 के साथ, इसके साथ यूज किया, तो ये ऐसा बन जाएगा 1/t dt प्लस 1 टी स्क्वायर अपान टी को t लिख सकते हैं, ये log बन गया, फार्मूला है हमारे पास ये log t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, और t की वैल्यू प्लेस कर दी, क्या है tan x, यहाँ रख दिया, तो log tan x प्लस tan स्क्वायर x अपान 2 प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ये फिर से ये आसान है। खाली cos 2x का फार्मूला एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यहाँ पे रख देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से वो बन जाएगा cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x, और एक cos x प्लस साइन x डिनोमिनेटर में है हमारे पास, वो कैंसिल करेगा, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा cos x माइनस साइन x अपान cos x प्लस साइन x, और डिनोमिनेटर वाला लेट करोगे तो न्यूमिनेटर वाला हमारा डेरिवेटिव विद निगेटिव साइन बन जाएगा। निगेटिव साइन दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमको सोल्यूशन मिल जाएगा, डी टी बाई टी बन जाएगा, वो लॉग टी के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। क्या करना है, cos 2x की खाली वैल्यू रख देनी है, फार्मूला रख देना है। क्वेश्चन नंबर 21।
साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। देखो अब यहाँ पर ये थोड़ा इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट लेके आए। यहाँ पर कुछ ऐसा चाहिए जो इनवर्स को रिमूव कर दे। तो देखो इनवर्स हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस एक्स को साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। अब पाई बाई टू माइनस एक्स क्यों लिखा? क्योंकि जो साइन की रेंज होती है वो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होती है। तो अब ये इसकी रेंज के अंदर है। ये जो फंक्शन मैंने लिखा है यहाँ पर, ये इसकी रेंज के अंदर है। तो ये और ये आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास? पाई बाई टू माइनस एक्स बच जाएगा। तो पाई बाई टू वन डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। पाई बाई टू इंटू वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में सी। नीचे वाला पार्ट कट रहा है। सरल इसका इंटीग्रेशन तो आसान ही है। पाई बाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 और मिसलेनियस में एक क्वेश्चन और भी इसी तरह का एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यह है मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 11। अगर हम बात करें, अभी समझाता हूं मैं, दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है। और ये थोड़ा सॉल्व करने का मेथड इसका अलग है। मतलब इसमें थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा कैसे सॉल्व करें इसे। देखो यहाँ पे जो ये जो फंक्शन लिखा है ये न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है। अगर ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अगर न्यूमिनेटर में होता तो हमारे लिए दिक्कत खत्म हो जाती, क्योंकि टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई करके हम इसको कॉस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जाते, जैसे पीछे क्वेश्चन दो हुए हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये डिनोमिनेटर में है हमारा। और अगर हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे भी तो वो डिनोमिनेटर में ही प्लस साइन के साथ आएगा, और उसे हम तोड़ फिर हम इसको हमको सॉल्व करना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। न्यूमिनेटर में होता तो अलग अलग करके उसको इंटीग्रेट कर लेते। तो अब यहाँ पे दिक्कत आएगी कैसे हम इसको न्यूमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट करें। मेरी बात समझ रहे होगे मुझे लगता है। देखो अगर टू से डिवाइड, मतलब दिमाग में क्या आ सकता है कि टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई करके इसका फार्मूला हमारे पास बन जाएगा टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला। और लेकिन जो वैल्यू लिखोगे वो यहीं पे लिखोगे, और वो दो एडिशन के फॉर्म में फार्मूला आता है कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस ए प्लस बी। अब दिक्कत ये होगी वहां पर कि चूंकि वो फिर से डिनोमिनेटर का फार्मूला है, तो उसको कैसे तोड़ोगे, अलग कैसे करोगे फंक्शन को, क्योंकि दोनों क्या एडिशन में आ जाएंगे। तो उस मुझे क्या चाहिए कि ये किसी तरह से न्यूमिनेटर फॉर्म में चला जाए ताकि हम इसका इंटीग्रेशन कर पाए। तो देखो इसको सॉल्व करने का एक मेथड है, जैसे ये है। इसमें हम अब ये चीज़ें कहोगे कैसे है, इसको हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। साइन ए माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका रीजन भी मैं बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ ऐसा। देखो इस साइन ए माइनस बी को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। यहाँ से देखो ये और ये x कैंसिल हो जाएगा, ये निगेटिव साइन इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा,
और a माइनस बी फिर से बन जाएगा। ऐसा लिखने का केवल इतना मतलब है कि जो हमारा फंक्शन बनेगा उसमें हम साइन a माइनस बी का फार्मूला यूज कर लेंगे, a माइनस बी का फार्मूला। अब इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन x माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए। एक चीज और, जो इसके बाद जो मिसलेनियस का क्वेश्चन है उसमें प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, वो क्या है, कॉस एक्स प्लस ए और इंटू कॉस एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस का। देखो उसमें क्या करना है, वो क्या है वहां पर है, यहाँ पर दिख रहा है 1/cos, जरा अपना प्लीज स्पीकर ऑफ कर लेना, यहाँ ऐसा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ मिसलेनियस के। अब उसको भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, a माइनस बी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वहां पर क्या करेंगे, वहां पर ऐसा लिख देंगे, देखो ये इसी फार्म को, साइन a माइनस बी इक्वल लिख देंगे साइन एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स प्लस ए और प्लस में एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए, देखो फिर से a माइनस बी मिल जाएगा। और यहाँ पर जो एंगल आएंगे वो प्लस साइन के साथ आएंगे, फिर से उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वैसे ये भी सॉल्व हो जाएगा, खाली डिफरेंस क्या करना है, ऐसा लिखना पड़ेगा वहां पर, किसमें, मिसलेनियस के क्वेश्चन में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, तो व्हाट इज द आई हियर, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपान कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो न्यूमिनेटर इसके साथ यूज किया, यहाँ पे क्या कैंसिल करेगा, x माइनस बी, एक्स माइनस ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इसमें, फर्स्ट पार्ट में साइन एक्स माइनस बी अपान कॉस एक्स माइनस बी, दैट इज द टेन एक्स माइनस बी। एक स्टेप शॉर्ट किया, ये और ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। सेकेंड पार्ट में इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स माइनस ए अपान कॉस एक्स माइनस ए आएगा और इसे हम लिखेंगे टेन एक्स माइनस ए। और अगर याद हो तो मैंने टेन का फार्मूला लिखा रखा है, ये होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी या माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। इसी फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर दिया, देयरफॉर आई इक्वल्स लॉग सेक एक्स माइनस बी। जरा आप प्लीज अपने स्पीकर ऑफ कर लिया करो यार, नहीं तो फिर म्यूट करके पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा दिक्कत तुम्हें ही होगी। सर म्यूट कर दीजिए। कौन है इसमें, हरिओम मौर्य, प्लीज स्पीकर ऑफ करो यार, यस। स्पीकर अपने ऑफ कर लिया करो, तुम्हारे लिए भी सुविधाजनक होगा, कुछ पूछ सकोगे, बता सकूंगा मैं। लॉग एक्स माइनस बी, अब देखो लॉग एम माइनस एन का फार्मूला लगा देंगे, तो लॉग एम माइनस एन को लिख सकते हैं लॉग एम बाई एन, तो एक्स माइनस बी अपान में एक्स माइनस ए प्लस सी। एक आंसर ये हो गया। और अगर कॉस के टर्म में आएगा तो यही वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, ऊपर कॉस दिखेगा कॉस एक्स माइनस ए, नीचे दिखेगा कॉस एक्स माइनस बी।
क्वेश्चन नंबर 23 और 24। 23 में भी जिस तरह दोनों के साथ अलग अलग डिनोमिनेटर यूज़ कर लेना है। डिनोमिनेटर को दोनों फंक्शन के साथ अलग अलग यूज़ कर लेना है, आसान से इंटीग्रेशन हो जाएगा। और 24 में सॉरी, कॉस स्क्वायर के साथ जो एंगल दिया है उसको लेट कर लेना है। कुछ 24 में यहाँ कर दे रहा हूँ। 24 आई इक्वल्स ई की पावर एक्स डी एक्स। अब देखो, अगर इस पार्ट को लेट कर लें, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो प्रोडक्ट टूल अगर लगाएं तो एक बार डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई की पावर एक्स कांस्टेंट रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा। एक्स रखा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, और राइट हैंड साइड में डी टी बाई डी एक्स आएगा तो मल्टीप्लाई कर लिया। इन दोनों में ई की पावर एक्स कॉमन कर सकते हैं। ये वाला पार्ट दिखने लगा, तो आई इक्वल्स हो गया डी टी अपान में कॉस स्क्वायर टी। इसे क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan टी प्लस में सी, और टी की वैल्यू प्लेस कर दी। थोड़ा सा अभी कंटिन्यू बने रहना, एक बार लिंक में थोड़ा और भेजूंगा, थोड़ा और, थोड़ी देर और पढ़ा जाएगा। तो इसके बाद जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.4, दैट इज बेस्ड ऑन द सम फार्मूलाज एंड सम स्पेसिफिक इंटीग्रेशंस। तो उसमें कुछ फार्मूले हैं, 6 टाइप के फार्मूले हैं। तो फर्स्ट जैसे है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस में सी। अब ये मॉड में लिखो या ना लिखो, जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव ही होती है, एक बार बात हो चुकी है। फिर लॉग के साथ जो भी डोमेन आता है उसका, वो ग्रेटर देन 0 ही होता है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स प्लस में सी। थर्ड इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इस एक्सरसाइज में थोड़े बड़े क्वेश्चन भी फॉर्म हो जाते हैं, जैसे अभी तक था या तुम्हारी पिछली एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन बड़े थे 7.3 में। तो इसमें कुछ टाइप्स हैं जिसमें कि थोड़ा लंबे क्वेश्चन आ जाते हैं। सर इसमें से कुछ पार्ट रिमूव भी तो हुआ है ना? ना ना, इसमें से रिमूव नहीं हुआ है कुछ पार्ट, कहाँ रिमूव हुआ है, इसके सारे फॉर्म हैं हमारे पास। एक पार्ट था जो कि हमारा उसमें सप्लीमेंट्री मटेरियल में था एक पार्ट, उस पार्ट को वो अब की बार हटाया है उसने, और उससे क्वेश्चन अभी रिसेंटली ईयर्स में पूछे गए थे, तो उसी को हटाया है। जितना इसका पार्ट था वो सब कुछ रहा है, मैंने आज मैं सिलेबस देखा हूँ, तो इसलिए इससे कुछ भी नहीं हटा है। सप्लीमेंट्री मटेरियल में एक फार्मूला था जिससे कि क्वेश्चन पूछे जा रहे थे लास्ट ईयर से, वो हटाया है क्या।
देखो ये 6 फार्मूले हैं, 6 फार्मूले हैं और कुछ टाइप है इसमें। तो टाइप की बात करें तो ये 7 में लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ टाइप। तो ये है 1/ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म का। ये तो एकदम डायरेक्ट फार्मूले हैं, इस तरह के फार्मूले दिखेंगे तो हम तुरंत वैल्यू उसी फॉर्म में इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर सपोज ऐसा दिखे, मुझे ऐसा दिखेगा तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी एक फार्मूले में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? कन्वर्जन इन 1 2 एंड 3। फार्मूला नंबर 1 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। 8 इंटीग्रेशन ऑफ टाइप दिख रहा है 1/√ax² प्लस bx प्लस c। अब ये जो है, अगर इस फॉर्म का इंटीग्रेशन दिखेगा तो 4 5 6 में कन्वर्ट होगा। कन्वर्जन इन फार्मूला 4 5 6। और दो डिफरेंट टाइप्स हैं। ये 6 फार्मूले हैं जो कि डायरेक्ट फार्मूले हैं। ये दो ऐसे हैं जिसको कि मैं अगर 7 वाला दिखेगा तो इनमें से कोई एक फॉर्म ऐसा होगा जिसमें वो कन्वर्जन ले लेगा। अगर इस तरह का दिखेगा तो 4 5 6 में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा। और दो इसकी और टाइप्स हैं, 8 इंटीग्रेशन, सॉरी 9 नॉट 8, इंटीग्रेशन ऑफ